सुनो, मैं महादेव बोल रहा हूं, और तुम जिस शांति को अपना स्थायी सत्य मान बैठे थे वह दरअसल परीक्षा थी, और अब उस परीक्षा की घड़ी सामने खड़ी है। तुम्हारे बेटे के कर्मों ने केवल उसके भविष्य को नहीं, तुम्हारे घर की ऊर्जा को भी हिला दिया है। जो किया गया है वह छिपा नहीं रहा, क्योंकि जब कर्म सीमा लांघते हैं तो उनकी गंध दूर तक जाती है। पड़ोसी ने केवल सुना नहीं है, उसने समझा भी है, और समझ आने के बाद उसका मन अब शांत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय डर और अपराध बोध के बीच फंसा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि क्या यह सब रोका जा सकता था, या अब बहुत देर हो चुकी है। स्मरण रखो, जब सत्य दबाया जाता है तो वह और अधिक विकराल होकर लौटता है। तुम्हारे घर में जो बेचैनी है वह केवल भय नहीं है, वह आने वाले परिवर्तन का संकेत है। यह समय आंखें बंद करने का नहीं, बल्कि भीतर झांकने का है। तुम्हारे बेटे ने जो किया वह एक क्षण का निर्णय था, पर उसके परिणाम काल की तरह लंबे हैं। पड़ोसी ने जो बड़ा कदम उठाया है वह केवल बदले की भावना से नहीं, बल्कि भय से उपजा है। जब किसी को लगता है कि उसका संसार हिल सकता है तो वह कठोर हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वह निर्दोष है, पर यह भी सत्य है कि कर्मों की पहली चिंगारी तुम्हारे घर से उठी। अब यदि तुम मौन बने रहे तो यह मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। डर को छुपाने से वह कम नहीं होता, वह भीतर ही भीतर जहर बन जाता है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अचानक हुआ, पर यह धीरे धीरे बुना गया जाल था। मैंने संकेत दिए थे, अंतरात्मा ने चेताया था, पर तुमने सुविधा को सत्य से ऊपर रखा। अब जो सामने खड़ा है वह दंड नहीं, चेतावनी है। यदि अब भी तुमने साहस नहीं दिखाया तो परिणाम केवल तुम्हारे बेटे तक सीमित नहीं रहेंगे। याद रखो, मैं विनाशक भी हूं और रक्षक भी, पर मैं तभी रक्षा करता हूं जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होने का साहस करता है। तुम्हारे पड़ोसी का कदम रोका जा सकता है, पर उसके लिए पहले तुम्हें भीतर झुकना होगा। अहंकार को छोड़ो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, सोचो कि आत्मा क्या कह रही है। जिस घर में सत्य स्वीकार किया जाता है वहां महाकाल स्वयं पहरेदार बन जाते हैं। यह समय है बेटे को बचाने का भी और उसे सत्य का दर्पण दिखाने का भी। गलती पर पर्दा डालना प्रेम नहीं होता, वह भविष्य का विनाश होता है। यदि तुम आज कठोर बनोगे तो कल जीवन को कोमल बना पाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं झूठ के साथ कभी नहीं खड़ा होता। निर्णय तुम्हारा है, डर के साथ जियो या सत्य के साथ खड़े हो जाओ। सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब जो घट रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है, यह तुम्हारे घर की अंतरात्मा की परीक्षा है। तुम्हारे मन में जो डर है वह इसलिए नहीं कि पड़ोसी ने बड़ा कदम उठाया है, बल्कि इसलिए कि सत्य अब तुम्हारी मुट्ठी से फिसल रहा है। जब तक झूठ सुरक्षित लगता है मनुष्य उसे पकड़े रहता है, पर जब झूठ उजागर होने लगता है तब वही झूठ सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह घड़ी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, यह तुम्हें जगाने आई है। तुम सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि आत्मा क्या झेलेगी? जिस बेटे को तुम बचाना चाहते हो वही बेटा सबसे पहले सत्य से भाग रहा है। यदि आज उसे सही मार्ग नहीं दिखाया गया तो कल उसका भय और बड़ा अपराध बन जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि उसे त्याग दो, मैं कहता हूं कि उसे जागृत करो। पिता का कर्तव्य केवल ढाल बनना नहीं, दीपक बनना भी होता है। पड़ोसी का मन अब शांत नहीं है, क्योंकि उसने जो सुना है उसने उसके विश्वास को हिला दिया है। जब किसी का विश्वास टूटता है तो वह प्रतिशोध नहीं, सुरक्षा चाहता है। उसका बड़ा कदम केवल तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह अपने संसार को बचाने का प्रयास है। यदि तुम इसे केवल दुश्मनी समझोगे तो आग में घी डालोगे, यदि तुम इसे चेतावनी समझोगे तो मार्ग अभी भी खुला है। मैं देख रहा हूं, रातों को तुम्हारी नींद टूट रही है। बार बार वही प्रश्न मन में उठता है, अगर बात आगे बढ़ गई तो क्या होगा? याद रखो, भय भविष्य से नहीं आता, भय अधूरे सत्य से आता है। जो स्वीकार कर लिया जाता है वही हल्का हो जाता है, जो छुपाया जाता है वही बोझ बनकर कुचलता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर की ऊर्जा बदलो। क्रोध, आरोप और चुप्पी, ये तीनों विनाश के द्वार हैं। साहस, स्वीकार और प्रायश्चित, ये तीनों मुक्ति के द्वार हैं। तुम्हें लग रहा है कि एक कदम आगे बढ़ाने से सब कुछ बिगड़ जाएगा, पर मैं कहता हूं, एक कदम पीछे हटने से आत्मा मर जाती है। बेटे से सत्य बोलो, बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए। उसे बताओ कि उसका कर्म केवल उसका नहीं रहा। जब एक व्यक्ति गलती करता है तो परिवार उसकी छाया में खड़ा होता है। यदि आज वह अपने कर्म को समझ लेगा तो कल वही कर्म उसकी रक्षा करेगा। मैं देख रहा हूं, उसके भीतर भी डर है,
पर वह डर को अहंकार से ढक रहा है। तुम्हारे बेटे की गलती केवल बाहरी नहीं थी, वह भीतर से जन्मी थी। उसने जो किया वह अचानक नहीं हुआ, वह उन विचारों का परिणाम था जिन्हें समय रहते रोका नहीं गया। जब मन को अनुशासन नहीं दिया जाता तो वह अंधकार की ओर झुक जाता है। तुमने उसे प्रेम दिया पर उसे सत्य का भय नहीं दिया, और जहां सत्य का भय नहीं होता वहां कर्म बेलगाम हो जाते हैं। अब पड़ोसी का मन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, परिस्थिति के विरुद्ध है। वह जो कदम उठा चुका है वह लौटाया जा सकता है, पर समय सीमित है। यदि तुम मौन रहे तो मौन को वह स्वीकार नहीं, अपराध मानेगा। यदि तुम सत्य के साथ जाओगे तो उसका क्रोध भी दिशा बदलेगा, क्योंकि सत्य के सामने सबसे कठोर मन भी झुक जाता है। मैं जानता हूं तुम डरते हो कि बात बाहर जाएगी, पर सुनो, जो बात बाहर जाती है वह एक दिन शांत हो जाती है। जो बात भीतर सड़ती है वह पूरे जीवन को संक्रमित कर देती है। डरो नहीं, क्योंकि डर तुम्हें गलत निर्णय की ओर ले जाएगा। साहस रखो, क्योंकि साहस ही सही शब्दों को जन्म देता है। अपने घर में आज दीप जलाओ, केवल दिए का नहीं, आत्म स्वीकृति का। बेटे से कहो कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। उसे यह मत बताओ कि वह दोषी है, उसे यह समझाओ कि वह उत्तरदायी है। दोष मनुष्य को तोड़ता है, उत्तरदायित्व मनुष्य को गढ़ता है। यदि आज वह झुक गया तो कल वही झुकाव उसे उठाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि पड़ोसी की योजना पूरी नहीं होगी, पर यह तभी होगा जब तुम अपनी ओर से अंधकार को रोकोगे। यदि तुमने भी चाल चली तो चाल के विरुद्ध चाल जन्म लेगी। यदि तुमने सत्य चुना तो समय स्वयं तुम्हारा रक्षक बनेगा। मैं समय हूं और समय सत्य के साथ चलता है। अब सुनो, यह अंतिम चेतावनी नहीं, अंतिम अवसर है। हर अवसर शोर मचाकर नहीं आता, कुछ अवसर डर बनकर आते हैं। यह डर तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आया है। यदि आज तुम जाग गए तो यह घटना भविष्य में आशीर्वाद बन जाएगी। यदि आज तुम सोते रहे तो यही घटना बार बार लौटेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं अर्ध सत्य के साथ नहीं चलता। तुम्हें चुनना होगा, सुविधा या चेतना। एक राह अभी आसान लगती है, पर अंत में पश्चाताप देती है। दूसरी राह अभी कठिन लगती है, पर अंत में शांति देती है। चुनाव तुम्हारा है, पर परिणाम समय लिख चुका है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह केवल शब्द नहीं, समय का संदेश है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इस बात का संकेत है कि आत्मा सत्य की ओर खींच रही है। जब मनुष्य भीतर से तैयार हो जाता है तभी परिवर्तन बाहर प्रकट होता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, पर सच यह है कि सब कुछ तुम्हारे निर्णय पर ठहरा है। मैं महादेव हूं। मैं कभी भय के माध्यम से नहीं, चेतना के माध्यम से मार्ग दिखाता हूं। तुम्हारे बेटे के भीतर पश्चाताप का बीज अंकुरित हो चुका है। वह बोल नहीं पा रहा, पर उसका मौन स्वयं एक स्वीकारोक्ति है। यदि आज तुम उसे सुन लोगे तो कल उसे किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। पिता का स्नेह तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वह सत्य से जुड़ा होता है। अंधा प्रेम रक्षा नहीं करता, जागृत प्रेम जीवन बदलता है। पड़ोसी की दृष्टि अब हर हरकत पर है, क्योंकि उसका मन शंकाओं से भर गया है। शंका जब लंबी चलती है तो वह संघर्ष का रूप ले लेती है, पर यदि शंका के सामने स्पष्टता रख दी जाए तो वही शंका शांत हो जाती है। आज भी अवसर है कि स्थिति को टकराव से संवाद की ओर मोड़ा जाए। जो पहले बोलेगा वही दिशा तय करेगा। तुम्हें लग रहा है कि चुप रहना सुरक्षित है, पर स्मरण रखो, चुप्पी तब तक ही सुरक्षित लगती है जब तक कोई और बोल न दे। यदि पहले सत्य तुमने रखा तो बात नियंत्रित रहेगी। यदि सत्य बाहर से आएगा तो उसका स्वर कठोर होगा। निर्णय अभी भी तुम्हारे हाथ में है। अब अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। क्रोध, दोष और भय, इन तीनों को आज यहीं छोड़ दो। उनकी जगह लाओ स्वीकार, साहस और धैर्य। जब घर का वातावरण बदलता है तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का नियम है। बेटे को यह अनुभव कराओ कि गलती का अंत सुधार से होता है, न कि अपमान से। उसे समझाओ कि जीवन में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय होती है। यदि वह आज अपने भीतर के अंधकार को देख लेगा तो वही अंधकार उसे निगल नहीं पाएगा। मैं देख रहा हूं उसके भीतर बदलाव की क्षमता है, पर उस क्षमता को जगाने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। अब जो कह रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। यह वह मोड़ है जहां चुप्पी और साहस आमने सामने खड़े हैं। तुम्हारा मन बार बार पीछे जाना चाहता है, पर आत्मा आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। जब मन और आत्मा में संघर्ष होता है तब महादेव का स्मरण आवश्यक हो जाता है। मैं तुम्हें गिरने से रोकने नहीं,
सही दिशा में खड़ा करने आया हूं। तुम सोचते हो कि अगर सब कुछ साफ साफ कह दिया गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, पर सुनो, इज्जत झूठ से नहीं, जिम्मेदारी से बचती है। जिस घर में गलती को स्वीकार किया जाता है वही घर समय के आगे सिर ऊंचा रखता है। तुम्हारे बेटे के लिए सबसे बड़ी सजा बाहरी नहीं, उसकी अंतरात्मा है, और वही अंतरात्मा अब उसे चैन से सोने नहीं दे रही। पड़ोसी की तैयारी तेज है क्योंकि उसे लग रहा है कि तुम अभी भी बच निकलना चाहते हो। मनुष्य तब कठोर होता है जब उसे धोखे की आशंका होती है। यदि तुम आज संवाद का हाथ बढ़ाओगे तो उसका कदम रुक सकता है, पर यदि तुमने देरी की तो उसका डर क्रोध में बदल जाएगा, और क्रोध तर्क नहीं सुनता, वह केवल प्रतिक्रिया करता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, हर परिवार इस मोड़ से गुजरता है। फर्क केवल इतना है कि कोई सीख लेता है, कोई टूट जाता है। तुम्हारे सामने भी यही दो राहें हैं। एक राह तुरंत राहत देती है पर लंबा दर्द छोड़ जाती है, दूसरी राह अभी कठिन लगती है पर स्थायी शांति देती है। अपने भीतर यह स्वीकार करो कि गलती घर में हुई है, पर घर गलती नहीं है। बेटा भटका है पर वह खोया नहीं है। जब तक मार्ग दिखाने वाला मौजूद है तब तक यात्री बचा रहता है। तुम्हें आज पिता से आगे बढ़कर मार्गदर्शक बनना होगा, डांट से नहीं, दृढ़ता से। उससे कहो कि अब भागने का समय नहीं है, सत्य का सामना करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यदि वह आज खड़ा हो गया तो कल कोई उसे गिरा नहीं पाएगा। मैं देख रहा हूं उसके भीतर शक्ति है, पर वह डर से ढकी हुई है। डर को हटाने का काम तुम्हारा है। तुम्हारे बेटे को आज एक बात समझनी होगी कि परिणाम से पहले स्वीकार आता है। यदि वह आज अपने कर्म का भार उठा लेगा तो कल समय उसका भार कम कर देगा, पर यदि वह आज भी बचने की राह खोजेगा तो वही राह उसे और गहरे अंधकार में ले जाएगी। उसे यह मत सिखाओ कि सब ठीक हो जाएगा, उसे यह सिखाओ कि सब ठीक करना पड़ेगा, और यही शिक्षा उसे मनुष्य बनाएगी। पड़ोसी को लेकर भ्रम मत पालो। अभी और रहस्य उजागर होंगे और अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। अब सुनो, क्योंकि अब खेल पलटने की घड़ी पास आ रही है। जो लोग तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग स्वयं घिरने वाले हैं। साजिश का जाल बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर से वह डर और अविश्वास से भरा होता है, और डर कभी देर तक एकजुट नहीं रह पाता। तुम्हारा पड़ोसी अब बेचैन है। उसे लग रहा है कि बातें उसके हाथ से फिसल रही हैं। जिसे उसने अपने पक्ष में खड़ा किया था वही लोग अब उससे सवाल पूछने लगे हैं। उसके शब्द आपस में टकराने लगे हैं। एक ही बात वह दो बार एक जैसी नहीं कह पा रहा। मैं देख रहा हूं रातों की नींद टूट चुकी है उसकी। बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसे हर आहट में डर सुनाई देता है, क्योंकि उसे पता है जिस आग में उसने तुम्हें झोंकना चाहा उसी आग की लपटें अब उसकी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारे लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुम स्वयं को सिद्ध करने के लिए एक शब्द भी व्यर्थ मत करना। तुम्हारा संयम ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा शस्त्र है, और तुम्हारा सत्य मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर धीरे धीरे बातें पूछेंगे। वे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनके प्रश्न ही संकेत होंगे कि संदेह अब दूसरी दिशा में मुड़ चुका है। तुम्हें बस इतना करना है, साफ, सरल और शांत रहना है। मैं तुम्हें बताता हूं, साजिश टूटती नहीं, खुलती है, और जब खुलती है तो उसके धागे सबको दिखाई देते हैं। कौन किससे मिला, किसने किसे क्या कहा, सब कुछ अपने आप सामने आता है। अब वह समय आएगा जब तुम्हारा नाम लेकर बातें करना उनके लिए भारी पड़ने लगेगा। वे विषय बदलेंगे, वे बात को घुमाएंगे। वे कहेंगे, हमें तो पूरी जानकारी नहीं थी। यही वह क्षण होगा जब तुम समझ लेना कि न्याय चल पड़ा है। तुम्हें यह भी समझना होगा, हर वह व्यक्ति जो आज चुप है तुम्हारा विरोधी नहीं है। कुछ लोग केवल यह देख रहे हैं कि सत्य किस ओर झुकता है। जब सत्य स्पष्ट होगा तो वही लोग आगे आकर सबसे पहले तुम्हारी सच्चाई स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारी बर्बादी का सपना किसी का पूरा नहीं होगा। जो तुम्हें मिटाने निकले थे वे स्वयं अपनी छवि खो बैठेंगे। उनका मुख काला होना लोगों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से होगा। अब तुम अपने भीतर देखो, तुम पहले से अधिक शांत हो, पहले से अधिक गहरे हो। यह परिवर्तन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, और जब आत्मा मजबूत होती है तो बाहरी आघात व्यर्थ हो जाते हैं। यह अभी अंतिम चरण नहीं है, अभी एक और परत गिरेगी। अभी एक बड़ा सच सामने आएगा जो सबको चौंका देगा, और वही सच पूरी साजिश की नींव हिला देगा। अब वह क्षण पास आ रहा है जहां शब्द थक जाते हैं और सत्य बोलता है। तुम देखोगे कि अचानक वातावरण बदलने लगेगा। जो लोग पहले उत्साह से आरोप सुन रहे थे अब वही लोग असहज महसूस करेंगे। उनकी आंखें सवाल पूछेंगी,
और उनके मौन में संदेह साफ झलकेगा। मैं देख रहा हूं कि साजिश के भीतर दरार गहरी हो चुकी है। एक व्यक्ति दूसरे पर दोष डालने की तैयारी में है। जो कल तक साथ थे, आज एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि झूठ में मित्रता नहीं होती, वहां केवल स्वार्थ होता है। तुम्हारे पड़ोसी को अब यह आभास होने लगा है कि उसने सीमा पार कर दी है। वह बात को हल्का करने की कोशिश करेगा, कहेगा गलतफहमी हो गई थी, कहेगा मेरे शब्दों को गलत समझा गया। और यही वह संकेत है कि सत्य की आहट उसे सुनाई देने लगी है। तुम्हें अब भी सावधान रहना है। यह समय विजय का उत्सव मनाने का नहीं, यह समय संतुलन का है। जो जीत शोर मचाकर मनाई जाती है वह अक्सर अगले दिन हार बन जाती है, पर जो जीत मौन में स्वीकार की जाती है वह स्थायी होती है। मैं देख रहा हूं कुछ प्रमाण अपने आप सामने आएंगे, कोई संदेश, कोई बातचीत, कोई पुरानी बात जो छिपाई गई थी। यह सब तुम्हें खोजने नहीं पड़ेगा, सत्य स्वयं रास्ता बनाकर आता है। और जब आता है तो किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आएगा, काश मैं कुछ बोल देता, पर याद रखना तुम्हारा न बोलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति रहा है। तुम्हारे शब्द बचाए गए हैं उस समय के लिए जब उनका भार स्वयं बोलेगा। अब वही लोग जो तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे थे, धीरे धीरे विषय बदलेंगे। वे तुम्हारा नाम लेने से बचेंगे, क्योंकि हर बार नाम लेने पर उन्हें अपनी भूल याद आ जाएगी। यह अपराध बोध ही उनका वास्तविक दंड है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, कुछ लोग माफी मांगने आएंगे, कुछ सीधे, कुछ घुमा फिराकर। तुम्हें तय करना है कि किसे कितना स्थान देना है। माफी देना कमजोरी नहीं, पर सीमा तय करना आवश्यक है। तुम्हारा मार्ग अब और स्पष्ट हो रहा है। तुम सीख रहे हो कि हर मुस्कान मित्र नहीं होती, हर साथ खड़ा व्यक्ति अपना नहीं होता। यह ज्ञान पीड़ा से आता है, पर यही ज्ञान तुम्हें भविष्य में अडिग बनाएगा। अब अंतिम सत्य सुनो, यह जो संकट आया था, यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था। यह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने आया था जहां झूठ पहुंच नहीं सकता, जहां केवल वही टिकता है जो भीतर से सच्चा होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी और आगे भी। जो होना था वह हो चुका, जो होना है वह तुम्हारे पक्ष में है। अब शांति रखो और प्रतीक्षा करो। अगला क्षण न्याय को पूर्ण रूप देगा। अब अंत के निकट की बात सुनो, क्योंकि जो घटित होने वाला है वह केवल तुम्हें नहीं, बहुतों को आईना दिखाने वाला है। जो अब तक पर्दे में था वह स्वयं उजाले में आने को व्याकुल है। मैं देख रहा हूं कि साजिश का केंद्र अब हिल चुका है। जिस व्यक्ति को सब संभालने वाला समझा जा रहा था, वही सबसे पहले डगमगाएगा। उसके शब्दों में अब पहले जैसा जोर नहीं होगा। उसकी आंखें झुकेंगी और उसकी आवाज में सफाई का बोझ होगा। तुम्हारा नाम अब आरोप की तरह नहीं लिया जाएगा, अब उसे उदाहरण की तरह लिया जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं किसी को अचानक नहीं गिराता। गिरावट तब आती है जब संकेतों की श्रृंखला को लगातार अनदेखा किया जाता है। तुम अब भी उस श्रृंखला को तोड़ सकते हो। एक सही निर्णय, एक सच्चा कदम पूरी दिशा बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदारी से खुद से बात करनी होगी। अब भी समय है अपने भीतर झांकने का, अपने अहंकार को शांत करने का और सच को स्वीकार करने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पर निर्णय नहीं ले सकता। याद रखो, जो समय रहते जाग गया वही बच गया। जो आज भी सोया रहा, कल वह भी उसी मुसीबत में होगा जिससे निकलना कठिन हो जाएगा। मैं महादेव हूं, और जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह और भी गहरी है। तुम सोचते हो कि गलती बस एक बार होती है, पर सच यह है कि गलती तब बनती है जब उसे बार बार दोहराया जाता है। तुम्हारा पड़ोसी पहली बार नहीं फंसा, वह कई बार चेताया गया था। हर बार उसे लगा कि यह चेतावनी नहीं, बस डर है, और डर को उसने नजरअंदाज कर दिया। आज वही डर उसकी हकीकत बन चुका है। तुम भी भीतर से जानते हो कि कुछ सही नहीं चल रहा, फिर भी तुम अपने मन को समझाते हो, बहाने बनाते हो। तुम कहते हो अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर सुनो, बाद में वही शब्द है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे सिखाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम किन बातों से समझौता कर रहे हो। तुम अपने सिद्धांतों को धीरे धीरे ढीला कर रहे हो ताकि रास्ता आसान लगे, पर आसान रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी भी आसान रास्ता चुनता गया, और आज वह ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना कठिन है। यह संदेश इसलिए है ताकि तुम वहीं न पहुंचो। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि अगर तुमने विरोध किया तो समर्थन नहीं मिलेगा, पर याद रखो, सत्य के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ होता हूं। भीड़ का साथ क्षणिक होता है, पर अंतरात्मा का साथ जीवन भर रहता है। तुम किसे चुनोगे?